दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लोग 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, रिसेंटली विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, युवा निधि स्कीम। इस स्कीम में जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा, इन्हें पर मंथ सरकार की तरफ से 3,000 रुपया ग्रेजुएट को दिया जाएगा और डिप्लोमा होल्डरों को 1,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। ये है ये स्कीम। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूनियन आयुष मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल। सबसे पहले क्वेश्चन में ही एक आंसर मिल गया। जो आयुष मिनिस्ट्री है वो उसके मिनिस्टर जो होंगे वो होंगे सर्बानंद सोनोवाल। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द परमानेंट कैंपस ऑफ द रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी एंड इंटीग्रेटेड आयुष वेलनेस सेंटर इन विच सिटी? ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी होगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप लोग आराम से पढ़कर इसे समझ सकते हैं। जिन्हें इंग्लिश में सुविधा है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिन्हें हिंदी में सुविधा है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में भी हिंदी इंग्लिश दोनों दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं सर्बानंद सोनोवाल जो है वो न्यूज़ में क्यों छाए हुए हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडर सागर सेतु। ठीक है, उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट। फिर इन्होंने क्या इनोग्रेट किया है? DGNSS सागर संपर्क। उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया सागर समृद्धि। देन इन्होंने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका। ठीक है, तो ये सारे नए नए जो है लॉन्चेस किए गए हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ये सारे के सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इन सभी चीज़ पर काफ़ी गौर फरमाइएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है कौन सा रक्षा बल 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगा? इंग्लिश में विच डिफेंस फोर्स विल ऑब्जर्व 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन? आंसर होगा ए, इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी से मनाएगी 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल पब्लिश अ बिल दैट विल लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इन ए बिड टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन? कौन सा देश यौन रुझान के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला विधेयक प्रकाशित करेगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। ठीक है, अब चलिए हम लोग ग्रीस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। कैपिटल अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा एथेंस। करेंसी यूरो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है। ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक या फिर मॉडर्न ग्रीक। प्राइम मिनिस्टर कायरिकोस मिशोटाकिस। ठीक है, कायरिकोस मिशोटाकिस, यहाँ पर टी जो है वो साइलेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। यहाँ पर आपसे बता रहा है कि कौन से इनमें से चारों में से जो है वो ऑप्शन सही रहेगा अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
2024 का। तो पहला जो है दिया हुआ है जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन हैव बीन रैंक्ड एट द टॉप इन द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है। दूसरा बोल रहा है जापान एंड सिंगापुर हैज़ कंटिन्यू टू टॉप लिस्ट फॉर द 6th ईयर नाउ। तीसरा आपसे कह रहा है इंडिया और कजाकिस्तान जो है वो 80 इन द लिस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स एंड 62 डेस्टिनेशन। चौथा आपसे पूछ रहा है द लिस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड इज अफगानिस्तान, इट्स रैंक्ड 108 स्पॉट विद द एक्सेस 28 कंट्रीज, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपसे पूछ रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2024 में रिलीज़ किया गया है उनमें से ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओनली 1। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में ये बताया गया है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन हैव बीन रैंक्ड एट द टॉप इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। विच आर द लिस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में लिस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसका है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। द लिस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड इज़ अफगानिस्तान। सबसे कमज़ोर जिसका पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का है, जो कि रैंक 104 पर है और 28 कंट्री में इसे एक्सेस किया जा सकता है। इट इज़ फॉलोड बाई, इसके पहले सीरिया 103, इराक 102, पाकिस्तान 101, यमन 100 रैंक पर स्थित है अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट, विच पासपोर्ट हैव शोन द मोस्ट इम्प्रूवमेंट इन रैंकिंग। अब इसमें इम्प्रूव किसका किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में वो आपको बताया जा रहा है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स वाज फास्टेस्ट क्लाइंबर ओवर द पास्ट डिकेड्स, jumping 11th place, offering access to 183 destination। बोल रहा है कि ये जो है अब 11वां स्थान पर आ चुका है एंड ऑफरिंग द एक्सेस 183 डेस्टिनेशन विदाउट वीज़ा। बिना वीज़ा के 183, बिना वीज़ा के आप 183 कंट्री में सफ़र कर सकते हैं। ठीक उसी बात, चाइना अप टू स्पोर्ट्स दिस ईयर 62nd प्लेस, हैव वीज़ा फ्री एक्सेस 85 डेस्टिनेशन। वीज़ा फ्री 85 डेस्टिनेशन में आप घूम सकते हैं अगर आपके पास चाइना का पासपोर्ट है। ऑलमोस्ट ट्वाइस एज अ मैनी 10 years एगो। रिसेंट इंडेक्स में क्या बोल रहा है, रिसेंट इंडेक्स में बोल रहा है द मार्शल क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स्ड। लिविंग क्वालिटी यहाँ पर बताया गया है मार्शल्स क्वालिटी के हिसाब से 2023 में जो रैंक रहने वाला है, सबसे नंबर 1 रैंक जो होगा वो होगा वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ेगा। रैंक 2 में ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड। रैंक 3 में वैंकूवर, कनाडा। उसके बाद अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हैदराबाद का 153वां स्थान है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। रैंक 1 याद रखिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है रैंक 1। उसके बाद से आपको भारत का रैंक पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद का दिया है 153वां, किसमें मार्शल्स क्वालिटी ऑफ लिविंग, लोगों के रहने का जो तरीका है, रहन सहन, उसके ऊपर ये मतलब इंडेक्स तैयार कर 2023 में बनाया गया था, जिसमें हैदराबाद का 153 रैंक है, पुणे के यहाँ पर 154 रैंक दिया गया है, चेन्नई का 161, मुंबई का 164, कोलकाता का 170, न्यू दिल्ली का यहाँ पर दिया गया है 172, खार्टूम सूडान में पड़ रहा है, ठीक है, एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन 241, ठीक है। तो आपको इसमें से सबसे ज़्यादा फोकस करना है नंबर 1 जो फर्स्ट पोजीशन पे है, नंबर 2 जितने भी आपके यहाँ पर इंडियन सिटीज़ हैं उन पर फोकस करना है। उसके बाद आपको सबसे जो लास्ट पोजीशन पे है, लास्ट पोजीशन, उस पर फोकस करना है, जैसे खार्टूम सूडान जिसका पोजीशन है 241 अकॉर्डिंग टू मार्शल्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023। मूव करेंगे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 7वां रहा है, ठीक है, इंडिया का रैंक 7वां रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में इंडिया रैंक 49th
49वां रहा है, टॉप यूएस द्वारा किया गया है। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में यहाँ पर यूएसए का जो रैंक है वो है 1, रैंक 2 पर चाइना, रैंक 3 पर इंडिया है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। देन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स बाय यूएस वेरासिटी, इंडिया रैंक्ड पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इंडियन बैंक हैज पार्टनर्ड विद FPL Technology to launch the Indian Bank One co-branded credit card powered by Visa and RuPay. Where is the headquarter of Indian Bank? इंडियन बैंक ने वीज़ा और रुपे द्वारा संचालित इंडियन बैंक वन सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए FPL टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है, और आपसे पूछ रहा है कि इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंडियन बैंक का जो मुख्यालय होगा वो होगा आपका चेन्नई में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इंडियन बैंक के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि अबाउट इंडियन बैंक है यहाँ पर, आइए देखते हैं। फाउंडेड 1907, हेडक्वार्टर से अगर बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु, अभी हम लोग पढ़ कर गए हैं। MD एंड CEO यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शांतिलाल जैन। देन टैगलाइन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। योर ऑन बैंक, किसका? इंडियन बैंक का ये टैगलाइन है। टैगलाइन के ऊपर भी हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें आपको जितने भी बैंक है उसके सारे टैगलाइन हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट, रिसेंट फैसिलिटीज लॉन्चेस इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। अभी हाल फिलहाल में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है लाए गए हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एंडरसन बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है डाटा एनालिटिक्स सेंटर इन बेंगलुरु फ्रॉम 1 अप्रैल से। तीसरा, बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, क्या इंट्रोड्यूस किया है? सुपर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट रेट, जिसका रेट रहेगा 7.5% पर एनम। ठीक है, तो अभी तक वृद्धाओं को, सीनियर सिटीजन को दिया जाता था ये रेट 7.5%, लेकिन अभी ये जनरल हो चुका है। तो बैंक ऑफ इंडिया जो है इस तरह के रेट आपको दे रही है। आप बैंक में पैसा फिक्स्ड कीजिए, उस पर आपको पर एनम यानी साल में एक बार 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडसइंड बैंक ई-स्वर्ण, इंडियाज़ फर्स्ट कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इंडिया का फर्स्ट कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड जो है वो किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर होगा इंडसइंड बैंक। और आपसे पूछेगा तो नाम क्या है? इंडसइंड बैंक ई-स्वर्ण। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च यूलिप टर्म विथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, शेरिंग तोगबे हैज़ बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर अ सेकेंड टाइम इन विच कंट्री? ऑप्शन नंबर सी, भूटान। ठीक है, अब नए नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की नियुक्ति हुई है, उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस गैब्रियल एटल रिप्लेस एलिजाबेथ बॉर्न। ठीक है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, ये 5वां टर्म है उनका। याद रखिएगा, ये उनका 5वां टर्म है शेख हसीना का। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो फेलिक्स सिसिकेडी सेकेंड टर्म बन चुके हैं। याद रखिएगा, देखिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अलग अलग है, उस पर ध्यान दीजिएगा। किसी किसी स्टेट में स्टेट नहीं कंट्री बोलूँगा, किसी किसी कंट्री में प्रेसिडेंट हेड होता है तो किसी में प्राइम मिनिस्टर को हेड रखा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतेह अल सीसी तीसरा टर्म है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड डोनाल्ड टस्क। ठीक है, डोनाल्ड टस्क। तो ये रहे कुछ नए नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो कि बने हैं हाल फिलहाल में। अगला क्वेश्चन, महेश्वर राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अब नए नए
अपॉइंटमेंट हुए हैं हाल फिलहाल में, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। एमडी ऑफ एक्सपेरियन इंडिया मनीष जैन, मैंने आपको उस वीडियो में, अपने लास्ट वाले वीडियो में बताया था व्हाट इज़ एक्सपेरियन। एक्सपेरियन का मतलब होता है कोई भी कंपनी के जिसका काम होता है वो उस कंपनी का, किसी भी कंपनी का डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करती है ताकि किसी भी तरह का उसमें फ्रॉड ना हो उस इंफॉर्मेशन और डेटा को प्रोवाइड करते समय, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का साइबर क्राइम ना हो। ये होता है एक्सपेरियन कंपनी का काम। उन्हीं एक्सपेरियन कंपनी का एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो मनीष जैन को बनाया गया है, ठीक है। एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, भारत हरबंसलाल खेरा। चलिए, एडिशनल सेक्रेटरी एज वेल एज द मिशंस डायरेक्टर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जल जीवन मिशन, चंद्र भूषण कुमार। एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, पूजा सिंह मंडल। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री, संजीव कुमार जिंदल। एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तृप्ति गुरहा। ये सारे जो एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट हुए हैं नए नए में, उसकी कुछ जानकारी आपके सामने मैंने रखा है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीएम ई बस सेवा स्कीम? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अब हम लोग थोड़ा सा मिनिस्ट्री के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए आप देख रहे हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसके जो मिनिस्टर होंगे वो होंगे हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर होंगे वो होंगे पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर होंगे गिरिराज सिंह। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है, इसके जो मिनिस्टर होंगे वो होंगे नितिन गडकरी। तो ये सारे चीज़ भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यही लास्ट क्वेश्चन था शायद हमारे इस सेशन का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।